राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं भादो मास महात्म्य। भाद्रपद महीने में घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करके संघ की स्थापना करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से धन, यश और विभू की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान संबंधित समस्याएं दूर होती है और निसंतानों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। आज से आप नियम से हमारे चैनल पर भाद्रपद मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से बस एक ही अनुरोध है कि आज आपने अगर पहला अध्याय सुना है तो हर दिन आपको नियम से जब भी आपके पास समय हो इन अध्यायों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथाएं बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने से कथाओं को सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। कथा प्रारंभ करने से पहले जान लीजिए कि भाद्रपद मास से जुड़े हुए जरूरी नियम क्या हैं। जैसे कि इस महीने में भी हर महीने की तरह हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर पूजा करनी चाहिए। सूर्य देवता को जल देना चाहिए और साथ ही पूरे नियम और पवित्रता के साथ तुलसी जी की पूजा भी पूरे महीने में करनी चाहिए। पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हुए इसमें तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने में मक्खन जरूर खाना चाहिए। जब भी संभव हो मक्खन खाना चाहिए और मक्खन का दान भी करना चाहिए। इस महीने में पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का प्रयोग करें। इससे शारीरिक बल मिलता है और भगवान विष्णु के साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर हर महीने हर दिन सुबह के समय हर महीने के महात्म्य कथाएं सुनते आ रहे हैं, तो चलिए आज से हम भाद्रपद महीने की महात्माएं की कथाएं सुनाने के लिए आप सभी के लिए चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की ओर। सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान श्री हरि की वंदना करते हैं। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय प्रकट होता हुआ जिनमें स्थित रहता है और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं और नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप नित्यानंद मय सदा प्रसन्न निर्मल सबके स्वामी निर्गुण व्यक्त है और अव्यक्त से परे परपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकता तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भक्तजनों, पूर्व काल की बात है। परम पुण्यम पवित्रम नम शरण क्षेत्र बड़ा ही मनोहर लगता था। वह बहुत सारे मुनि इकट्ठा हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावलियां उस वन को और भी सुसज्जित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातियों के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी वहां जुटे हुए थे। झुंड ही झुंड गौएं भी उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नम शरीर निवासी मुनियों का द्वादश वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला था यज्ञ आरंभ था, जो चना, गेहूं, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अंगनों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां दी जा रही थी। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य अन्य स्थानों से वहां पधारे हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथा योग्य आदर सत्कार किया और रीति विजों सहित वे सब लोग
जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पधारी उन्हें देखकर सभी मुनिवर को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। सूत जी ने भी बराबर सबके प्रति आदर भाव को प्रकट किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लो महर्षि से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वह अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लो महर्षि जी, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है। अब आप कृपा करके पथु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। मुनियों का प्रश्न करने पर लो महर्षि जी इस प्रकार बोले, हे द्विज, मैंने वेन कुमार पथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सब लोग भी एकाग्रचित होकर सुनिए। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो पालन नहीं करता अपने कार्यों का और जो कृतज्ञ और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग कभी नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य वेदों के तुल्य माननीय तथा गण रहस्य है। और ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का ज्यों कहूँगा। सभी सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वत कुमार के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक कभी नहीं करना चाहिए। पूर्व समय की बात है। हे ऋषिवर, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उनका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वेन वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में लीन हो गया। विनाश काल जब आए तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही करूँगा। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले उस अयोग्य वेन से मरीच आदि सभी महर्षि ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षि को इस प्रकार के करता देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म है श्रेष्ठ है, और मैं किसकी बात सुनूं और क्यों सुनूं? किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर भला कोई है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषतः सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसीलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को 1 मिनट में भस्म कर दूं, जल में बहा दूं और भूलोक और दगलोक में रूंद डालूं। इससे तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह नहीं हटा सके, तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे, लेकिन वन की बाइज का मंथन करने लगे। इससे वह काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर उत्तरी ऋषि ने कहा, निश्चित ही, अर्थात बैठ जा। इससे यह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ है और वेन के पापों से उत्पन्न हुए ध्युवर की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने पुनः अरणि की तरह वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंका करने वाले गाज गौ नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए हुए प्रकट थे। उनके उत्पन्न होने पर
समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और चारों ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हो गया, अर्थात वह स्वर्ग को चला गया। महात्मा पृथु जैसे ही सर्प ने उत्पन्न होकर वेन को परम नामक नरक से मुक्ति दिला दी। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियों, रत्न और जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गई। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां पर आकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख दिया था, लेकिन राजा पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता। पर्वत उन्हें जाने के लिए स्वयं ही मार्ग दे दिया था और उनके रथ की ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते हुए भी अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता है। सभी गौवें कामधेनु बन जाती और पत्तों के दाने दाने में मधु भरा रहता था। उस समय राजा पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक यज्ञ किया, जिसे पेतामह कहते हैं। उसमें सोम विश्व के दीन सुती अर्थात सोम रस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षि ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग इन महाराजा की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और यह महाराजा भी इसके योग्य पात्र है। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षि से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का तो नाम, कर्म, लक्षण और यश हमें कुछ भी नहीं पता, जिससे हम इन तेजस्वी राजा की स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोकों में सूत, मागध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी, अर्थात परंपरा चल पड़ी। और वे दोनों जब स्तुति कर चुके थे तब महाराजा पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत जी को और मागध को दे दिया। पृथु को देखकर अत्य प्रसन्न हुई। प्रजा ने महर्षि से कहा, यह महाराज तुम्हें जीवित का प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी चली गई। बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। महाराज जब प्रजा ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर पृथ्वी की ओर दौड़ी और पृथ्वी उनके भय से थर थर कांप उठी और गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तब राजा पृथु ने भी धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई। लेकिन सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देने लगा। उस समय कोई भी देवतागण पृथ्वी की रक्षा करने में सहायक नहीं हो सका। जब और कहीं रक्षा नहीं हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की ही शरण में आ गई और इस प्रकार बोली, हे राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ और अगर मेरा ही नाश हो जाएगा तब तो हे राजन यह समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लेना राजन, और अगर तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध मत करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम उस समय पर ही नजर डालो जिससे इस प्रजा को तुम जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। हे राजन, तुम क्रोध त्याग दो, तब मैं तुम्हारी अनुकूल हो जाऊंगी। त्रय योगिनी में भी स्त्री को अवध बताया गया है। अगर यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु कहने लगी, भद्रे, जो आपने बताया किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है तो उसे अनंत पाप लगता है, लेकिन जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत सारे लोग सुखी हो सकते हो उसको मारने से पातक या
उपपातक कुछ भी नहीं लगता। इसलिए वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध तो अवश्य करूँगा। अगर मेरे कहने से आज संसार का कल्याण तुम नहीं करोगी तो अपने बाण से मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, और तब मैं अपने आप को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके खुद अपनी प्रजा को धारण करूंगा। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय तुम मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहा है रोक पाऊंगा। राजा पृथ्वी की बात सुनकर पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह है मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्मा हो, मैं श्रेष्ठ है। राजन, तुम मुझे सब और बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में धरती समतल न होने के कारण पूरों या फिर ग्रामों का कोई सीमा विभाग नहीं हो सकता था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पथु के समय से ही आरंभ हुआ है। पृथु भूमि को जो भाग समतल था वहीं वहीं पर सभी प्रजा ने रहना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था, और वह भी बड़ी कठिनाई से उन्हें मिल पाता था। और राजा पथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में भी पृथ्वी को ले लिया। उन प्रतापी राजा ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्य जन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दूहा। उनके दूत, बछड़ा, पात्र और दूहने वाला ये सभी अलग अलग थे। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता और उत्पत्ति स्थान है। ये सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सभी प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गो रूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है, और यह समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मथु और केटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु के इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और स्मृतिशली बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योगी हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराजा पथु ही वंदनीय है। युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक से झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रणी थे। और जो सैनिक राजा पथु का नाम लेकर युद्ध के मैदान में जाता है वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौट आता है और यशस्वी होता है। वेश्यावृत्ति करने वाले धनी वेश्य को भी चाहिए कि वे महाराज पथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पथु सबके व्रती, दाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पथु ही वंदना है। इसी प्रकार जहाँ पृथ्वी को धने के लिए जो विशेष बछड़े वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है, हे ऋषिवर बताइए। तब ऋषियों ने श्री लो महर्षि से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।